हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम आप लोगों को जो तरीका जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं क्यूब निकालने का, और 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले आप ध्यान से देखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन को करने में इतना आसान हो जाएगा कि आप कोई भी अगर क्यूब रहेगा आप निकालेंगे 10 सेकंड में। सबसे पहले आपको निकालना है, मान लीजिए हम निकालते हैं यहाँ पे 34 का क्यूब निकालना है। ठीक, 34 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का लास्ट वाली संख्या यानी 4 है ना, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 64। यहां पे हमको 3 अंक चाहिए, ये याद रखिएगा, पहले स्टेप में 3 अंक चाहिए। फिर 3 का क्यूब कितना होता है? 27। फिर इसको 3 अंक पे चाहिए तो हमने 0 बढ़ा दिया। फिर से समझिए, 4 का क्यूब 64 होगा, हमको 3 डिजिट चाहिए, तो इसके ठीक किस लेफ्ट साइड में हम एक 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब जब करेंगे तो वो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। उसके लेफ्ट साइड में हमको 0 चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ भी 3 अंक चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। अब आते हैं दूसरा स्टेप में। 3 का क्यूब कितना होगा? सॉरी, 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 9, 9 चौके 36, 36 तिया 108। तो 2 अंक यहाँ से पहले स्टेप में 2 अंक छोड़ेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 तिया 108, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 108। ठीक, दूसरा स्टेप क्लियर। अब तीसरे स्टेप में आइए, यहां पे कट करिए। तीसरे स्टेप में एक डिजिट आप कट करेंगे। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। तो आपको लिखना पड़ेगा 144। ठीक, तो यहां हो जाएगा, ऐड करें 4 6 10 13 9 1 3। इस 0 से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कुछ रहेगा डिजिट तब रखेंगे, कि 0 रखने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, कोई ऐसी संख्या ले जिसके आपको स्क्वायर याद हो, तो सॉरी क्यूब याद हो, तो आप 12 का क्यूब कितना होता है? 17 28। और जिसका याद हो उसका हम आपको करा देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 16 का क्यूब होता है 40 96। तो पहले 16 का निकाल लेते हैं, 16 का। देखिए 16 का हम लोग निकालेंगे, 16 का क्यूब निकालेंगे। पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमको क्यूब में 3 डिजिट चाहिए, तो इधर हम 3 0 बढ़ा लेते हैं। पहला स्टेप क्लियर। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 6 का क्यूब 216, तो 3 डिजिट है ही है, तो इसमें हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप समझ गए। आइए दूसरे स्टेप में आते हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पे 2 अंक छोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 6 का 6, 6 के 18। तो यहाँ पे आपको 18 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अगले में आइए, यहां से अगले वाले स्टेप में एक नीचे कट करेंगे। फिर देखिए 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 का स्क्वायर 36। 36 में 1 का मल्टीप्लाई करें 36, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 36 तिया 108। तो आपको लिखना 108। 6, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, और 8 2 10, 1 2 3 1 कैरी 4, 40 96। आपको बताए। आगे एक और हम निकाल लेते हैं 12 का। 12 का होता है 17 28। 12 का स्क्वायर कितना और क्यूब कितना होता है? 17 28। जिसका याद है हम उसकी बता रहे हैं। तो देख लेते हैं 12 का कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। 12 का हमको क्यूब निकालना है। किसका निकालना है? 12 का क्यूब। आप समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या कहा कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 डिजिट चाहिए थे, यहाँ पे रख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, हमको 3 डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट कर लिए। यहां तक क्लियर है? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 दूना 2 और 2 3 6। यहां से 2 डिजिट कट के यहां पे लिखेंगे। आपको क्लियर हुआ? फिर तीसरे स्टेप में आएंगे तो एक स्टेप कट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये भी ध्यान दीजिए, दूसरे और तीसरे स्टेप में है इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2 और 2 3 6। देखिए हमने 6 लिखा है ना। फिर तीसरे स्टेप में एक कट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, और 4 एकम 4, और 4 तिया 12। तो हम यहाँ पे कितना लिख दें? 12। 8 हो जाएगा।
इसमें तो 2 नीचे आएगा, 6 1 7 हो जाएगा। देखिए 17 28 आया कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब हम 13 का निकाल लेते हैं। 13 का 2197 होता है। कितना होता है? 2197। 2197 13 का स्क्वायर होता है। तो देखते हैं 13 का स्क्वायर निकालते हैं। 13। यहां तक क्लियर हो रहा है। देखिए 13 का क्यूब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 3 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1 होगा, 3 जीरो दे दीजिए। दे दिए, ठीक, बहुत अच्छी बात। 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन हमको 3 अंक चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 जीरो दे दीजिए, ये भी है। दूसरे स्टेप में आएंगे तो 2 यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि वहां पे हमको डिजिट नहीं लिखना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 तरीके 9, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इधर ही से लिखते जाएंगे, याद रहे। फिर तीसरे स्टेप में आएंगे तो 1 स्टेप कट करेंगे। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 1 कम 9, 9 तरीके 27, तो 27 लिख लिया। 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए 2197 आया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको होगा तो कमेंट करिएगा, हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं और मेरे ट्रिक से प्रैक्टिस करके आप निकालिएगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है। 26 का, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, आगे हम निकालेंगे 64 का क्यूब, 87 का क्यूब और 97 का क्यूब। आप निकाल करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा।